अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज के साथ आपका मेजबान साइम रशीद। नाजरीन, आज का प्रोग्राम का जो उन्वान है वो है आलू की तबाह हुई फसल और इसका जिम्मेदार कौन और बाकी मांदा फसल को बचाने के लिए क्या हिकमत अमली इस्तेमाल की जाए। मोहतरम किसान भाइयों, इस साल जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेशीन गोई कर दी थी कि जनवरी के अंदर शदीद सर्दी का स्पेल आएगा, दौर आएगा, जिसके दौरान जो नुक्ता इंजमात तक आपका दर्जा हरारत गिर जाएगा। और जब भी आपका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से या 4 दर्जा हरारत से नीचे गिरता है तो आपकी फसलों के ऊपर कोड़ा गिरने के क्या जो से मौके बढ़ जाते हैं, लाजमी हो जाता है। और 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो कोड़ा लाजमी गिरता है। कोड़े की दो किस्में हैं, एक सफेद कोड़ा होता है, एक काला कोड़ा होता है। सफेद कोड़ा जो सा होता है, इस वक्त मौजूदा हालात में हमारी फसलों पर सफेद कोड़ा गिरा और इससे क्या होता है कि ये टेम्परेचर में आपके 4 डिग्री से शुरू होता है और ये -2 तक जाता है सफेद कोहरा। -2 के बाद अगर टेम्परेचर पहुंच जाए तो आपकी काला कोहरा गिरता है, जो कि मुकम्मल तबाही कर देता है मैदानी इलाकों में किसी भी किस्म की फसल की। इस साल आलू की फसल पे, हजारों एकड़ आलू की फसल पे कोहरे की वजह से तबाही मच गई। किसानों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, मालूमात नहीं थी, उनको आगाह नहीं किया गया था महकमा मौसमियात की पेशीन गोई के बावजूद महकमा ज़राअत की तरफ से कि वो अपनी फसलों को बचाने के लिए क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करें। ये इसमें बहुत बड़ा किरदार है महकमा ज़राअत की नाअहली का। अगर वो चाहते रेडियो के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और डोर टू डोर कैंपेन के ज़रिए, फील्ड मीटिंग के ज़रिए किसानों को आगाह कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास महकमा मौसमियात की जदीद जो अलूम है टेक्नोलॉजी की वजह से आज से 1 महीना पहले हमें खबर मिल चुकी थी कि आने वाला मौसम कैसा रहेगा। लेकिन नाअहली हमारे महकमा ज़राअत की कि अपने किसानों को वो बर वक्त इस खतरात से आगाह करने में नाकाम रहे। कोहरे की फसल ने ना सिर्फ आलू की कोहरे की पड़ने से ना सिर्फ आलू की फसल तबाह होगी, बल्कि किसानों का क्रॉप साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल भी तबाह हो गया। इस साल तवक्को की जा रही थी कि आलू की फसल बहुत बम्पर क्रॉप लेगी और जिसका रेट भी अच्छा था और किसानों को माशी इस्तेकाम मिलना था। उसके साथ साथ आलू जो है वो हमारी जो लाइफ साइकिल है, हमारा पाकिस्तान की जो फूड चेन है, उसके अंदर इंतहाई अहम किरदार अदा करने जा रहा है। ये हमारी फूड चेन का इंतहाई इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहा है। आने वाले वक्तों में आलू और राइस दो चीजें होंगी जो गंदम के साथ साथ हमारी फूड, हमारी खुराक की जंजीर के 3 बड़े सेगमेंट यही होंगे। तो आलू जो सा था, इस वक्त सबसे सस्ती फसल क्या थी? खाने की आलू थी। आलू आपको मार्केट में 30 रुपए किलो मिल जाता है, जबकि आटा भी इस वक्त 150 रुपए किलो हो चुका था। तो गरीबों के लिए आलू वाद फसल है, वाद सब्जी है, जिसमें आप हर किस्म की सब्जी के साथ, हर किस्म के दाल के साथ, हर किस्म की सब्जी के साथ, हर किस्म के गोश्त के साथ इसको आप इस्तेमाल कर सकते थे। तो आलू आपका वाहिद क्रॉस सोर्स नजर आ रहा था, जो आने वाले इस मुश्किल हालात में जहां पे आटे की दस्तियाबी कम हो चुकी है, चावल महंगा हो चुका है, ये वहां सस्ती फसल थी जो कि गरीब घरानों के लिए, उनके लिए रोटी का बायस बन सकती थी, तवानाई का बायस बन सकती थी, खुराक का जरिया बन सकती थी। महकमा ज़राअत की नाअहली से आलू की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा कोहरे से। चले, जो नुकसान हो चुका, हमने पिछले साल भी आप लोगों को, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी लगातार आगाह किया कि जब आपका कोहरा पड़ने वाला होता है, जब दिसंबर का 15 दिसंबर स्टार्ट हो जाती है, तो आप हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर पोटाशियम नाइट्रेट, अमाइनो एसिड और इसके अलावा हमने एक आपके साथ एक बड़ा ही स्पेशल खसूसी आपका प्रोडक्ट शेयर किया था पिछले 2 साल में, एंटी स्ट्रेस के नाम से, उनका स्प्रे करवाएं। जिन दोस्तों ने इस साल भी पोटाशियम नाइट्रेट का, अमाइनो एसिड का और एंटी स्ट्रेस का स्प्रे करवाया, उनकी फसल काफी हद तक 80-90%, 80-90% तक कोहरे से महफूज रही। एनीवे, जो हो चुका हो चुका। अब जो फसलें कोहरे से महफूज हैं या जिन पे उसके असरात कम हो रहे हैं, उन फौरी तौर पे अमाइनो एसिड का स्प्रे करवाएं। 500 ml अच्छा अमाइनो एसिड, जिसमें कम से कम 10% फी अमाइनो एसिड हो, किसी भी कंपनी का लेकर उसके साथ 1 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट। अगर पोटाशियम नाइट्रेट नहीं मिलता तो आप उसमें 1 किलोग्राम NPK 20-20-20 लेकर फौरी तौर पर अपने आलू की फसल पर स्प्रे करवाएं। और चूंकि इनके आपके इस वक्त पत्ते आपको नए चाहिए, तो जो पत्ते आपके जल चुके हैं वो तो आपकी कोई मदद नहीं करेंगे खुराक बनाने में। तो अगर आप इसमें साथ 2 टैबलेट जिब्रेलिक एसिड की डलवा लेंगे तो आपके नए पत्ते भी निकल आएंगे और आपका जो सा ग्रोथ साइकिल है दोबारा बहाल हो जाएगा। आलू की फसल के बचाने के लिए कोशिश करें कि आप आइंदा जो अपनी फसल है उसके अंदर जो फ्लड करें या ड्रिप के जरिए खुराक दें, उसमें पोटाश को लाजमी हिस्सा बनाएं। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान में आलू के जो आने वाले मुमकिन कमी के बहरान से हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। इंपोर्टेड आलू का सीड बहुत महंगा है इस वक्त। क्रेट आपका जो आ रहा है वो 250 रुपये किलो, 280 रुपये किलो, 300 रुपये किलो बिक रहा है। और नया जो आपका इस वक्त आलू है उसकी फसल जो सी है काफ़ी डैमेज हो चुकी है। अब ऐसे है कि आलू का आप लाइफ साइकिल चेक करें। आलू पाकिस्तान में लगता है अक्टूबर के महीने में, जब आपका टेम्परेचर दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है। डे का टेम्परेचर जो आइडियल टेम्परेचर है
आलू के लिए। और इसकी पकाई कब होती है? वो होती है, इसकी पकाई जब होती है जब टेम्परेचर आपका तकरीबन आप जनवरी फरवरी में देख ले, जो 18 से 20 के दरमियान होता है, तो आलू की पकाई हो जाती है। अब हमें पाकिस्तान में आलू की कमी पे काबू पाने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए जिसमें हम इंपोर्ट भी ना करें और हम आलू की कमी पे काबू पा लें? उसका तरीकाकार ये है कि हमारे ऐसे पहाड़ी इलाका जात कश्मीर के नॉर्दर्न एरियाज के जहां पर आपके फरवरी के मार्च के महीने में दर्जा हरारत जो सा है, मार्च की बात करेंगे उसमें दर्जा हरारत आपका जो सा 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा, वहां पर आप आलू की काश्त कर सकते हैं। और वो उनके अंदर ये 3 महीने में आप कच्ची पढ़ाई करके पाकिस्तान की मुल्क की जरूरत के लिए आलू की फसल को आप पैदा कर सकते हैं और जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो जितने भी इलाके ऐसे हैं आप अपने कैलेंडर चेक करें, कैलेंडर जोन में देखें कि फरवरी के महीने में जिनका टेम्परेचर 20 से 26 के दरमियान है वहां पे आलू की काश्त की जा सकती है। उन इलाकों में आलू, अगर आपके पास जमीनें दस्तियाब हैं, लाजमी आलू काश्त करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।